हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों वादे के मुताबिक आ चुका हूं मैं लेकर आज का करंट अफेयर। आज का डेट है 24 जुलाई। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। एक बात और मैं आपसे बात कर लूं, जो कल 23 जुलाई के करंट अफेयर हम लोग आपको नहीं दे पाए थे, वो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। उसके पीछे कारण ये था कि हम लोग के जो वेबसाइट है उसकी डिजाइनिंग और उसके फाइनल टेस्टिंग पे काम चल रहा था। एक या दो दिन के अंदर हम लोग अब लाइव मिलने वाले हैं। करंट अफेयर का क्लास डेली हमारे वेबसाइट के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से वो क्लास थोड़ा डिले हुआ, लेकिन उसका भी करंट अफेयर वीडियो आपको अभी आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के खत्म करते करते आपको वो वीडियो भी दिख जाएगा और उसको भी आप वहां से देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो चलिए पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं, यानी 24 जुलाई के करंट अफेयर पे बात करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आप देखें तो पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। तो अभी हाल ही में भारत ने जो है किस एंटी टैंक, अग्नि है, एक है ब्रह्म है, एक है ध्रुवास्त्र और एक है त्रिशूल और आखिरी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ध्रुवास्त्र भारत ने भी हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण किया है। अगर बात करें कि इस गाइडेड मिसाइल का को डेवलप किसने किया, तो उसको डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के बारे में जो डीपली जानकारी की बात अगर करें तो इसके बारे में मैंने डीपली डिस्कस किया है 23 तारीख के करंट अफेयर यानी 23 जुलाई करंट अफेयर में, जो अभी आधे घंटे बाद आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग 24 जुलाई करंट अफेयर पे बात कर रहे हैं, तो आप वहां जब उस वीडियो को देखेंगे तो डीआरडीओ के बारे में आपको डीपली जानकारी मिल जाएगी। उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है, तो वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब या किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे भारत में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, या कह सकते हैं मनाया जाता है। ऐसा क्यों है, तो 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में पहली बार रेडियो स्टेशन मुंबई से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, और इसी वजह से इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय प्रसारण डे के रूप में या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है मेरी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में एसबीआई इंश्योरेंस के जनरल इंश्योरेंस के जो एमडी एंड सीईओ इसके पहले हुआ करते थे, उनका नाम क्या था, पीयूष महापात्रा। तो उनको अभी हटाकर यानी कि उनके जगह पर किसको लाया गया है, मिस्टर पीसी कंदपाल को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, मिस्टर पीसी कंदपाल। ये अभी हाल ही में आए हैं। तो अभी चूंकि मैंने नाम दिया है कि मिस्टर पीयूष महापात्रा थे इसके पहले, तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि मिस्टर पीसी कंदपाल जो भी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने किसे रिप्लेस किया है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, मिस्टर पीयूष महापात्रा। दूसरा क्वेश्चन इसमें हो सकता है, देखिए मिस्टर पीसी कंदपाल थे, इसके पहले क्या थे, तो मिस्टर पीसी कंदपाल इसके पहले डेप्टी सीईओ थे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के, और यहां से ये प्रमोट होकर क्या बन गए, सीईओ बन गए। ये बात क्लियर है। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है इनके नाम के साथ साथ। नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, ये दो और भी पॉइंट्स मैंने आपको जो बताए हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबेनकियन अवार्ड किसे दिया गया। तो देखिए गुलबेनकियन अवार्ड जो होता है ना, ये मानवता या ह्यूमैनिटी के लिए कह सकते हैं दिया जाता है, और ये भी हाल ही में दिया गया है ग्रेटा थंगबर्ग। ठीक है, ग्रेटा थंगबर्ग को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए है क्या कि ये मानवता के लिए, चूंकि मैंने कहा आपसे गुलबेनकियन अवार्ड जो होता है ये मानवता या ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में काम करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए जो काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए ये 17 साल की उम्र में इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया था, तो आप कह सकते हैं इस वजह से इनको दिया गया है। ठीक है, तो ग्रेटा थंगबर्ग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य के कितने विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का निर्णय लिया। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, अभी गुजरात की सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये स्कूल या कॉलेज आपके शुरू नहीं होते हैं तब तक ऑनलाइन पढ़ाई करवाना है, करवाओ आप, लेकिन आप अपने बच्चों के गार्जियन से फीस नहीं ले सकते हो, फी चार्ज नहीं करना है आपको।
तो इस वजह से गुजरात के कुल मिलाकर 1500 सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स, यानी कि आप कह सकते हैं इसको ऑटोनोमस स्कूल्स भी कह सकते हैं या सेल्फ फाइनेंस कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तो सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जब हम फीस ही नहीं ले सकते बच्चों के गार्जियन से, तो फिर हम ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलाएंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछता है गुजरात राज्य के कितने विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का निर्णय लिया है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? 1500। और ये क्यों किया गया ये भी मैंने अभी आपको बताया कि वहां की राज्य सरकार ने कह दिया है कि आपको फीस नहीं लेना है गार्जियन से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए किस मंत्रालय ने निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? देखिए यहां पर आपको बोला गया है निवेश मंजूरी सेल गठित किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाता है, आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ही अभी हाल ही में निवेश मंजूरी सेल को गठित किया है। अच्छा, अब देखिए अगर यहां से जब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का नाम आता है तो एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ये मिनिस्टर है कौन, इस मिनिस्ट्री का जिम्मा किसके नाम है अभी? तो फिलहाल हरदीप सिंह पुरी के नाम ये जिम्मा है, यानी कि हमारे देश में सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एनएमडीसी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, तो एनएमडीसी क्या होता है? इसका मतलब क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, एनएमडीसी। तो एनएमडीसी के भी हाल ही में एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है? मिस्टर सुमीत देव को बनाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आम दिवस यानी कि नेशनल मैंगो डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल मैंगो डे यानी राष्ट्रीय आम दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेशनल डेज एंड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उसके थीम्स वगैरह भी, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट कर रखा है। क्योंकि व्यस्तता ज्यादा है इस वजह से वो वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूं, लेकिन बहुत ही जल्द आपके बीच में वो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट का वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, देर आऊंगा लेकिन दुरुस्त आऊंगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किससे समझौता किया है? तो इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए एसोचैम ने जो है वो सेवलॉन से अभी हाल ही में समझौता किया है। ठीक है, अब एसोचैम क्या है? एसोचैम के बारे में भी मैंने 23 जुलाई का करंट अफेयर, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको इसी वीडियो के जस्ट बाद मिल जाएगा आपको हमारे YouTube चैनल पर, तो उस वीडियो में मैंने एसोचैम के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। तो आपको वहां से डीआरडीओ के साथ साथ एसोचैम की भी बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, उसकी पूरी डिटेलिंग पर मैंने बात किया है। तो वो वीडियो देखिएगा जरूर, उस वीडियो को छोड़िएगा नहीं। ठीक है, लेट हुआ है जरूर, लेकिन उसमें सारी चीजें और कंटेंट मैंने शामिल किया है जो होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे तो आपको खुद ये बात समझ में आएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखते हैं, आईटीयूसी के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का कितना अंक रहा, यानी कितना अंक भारत को मिला है? तो भारत को कितना अंक मिला है? ऑप्शन नंबर सी से होता है स्केल 5। भारत स्केल 5 अंक में रहा है, या आप कह सकते हैं पॉइंट्स मिले हैं उसको। अब आप कहेंगे ये है क्या? इसका देखिए फुल फॉर्म मैंने दे रखा है, तो आप यहां से इसका फुल फॉर्म भी आईटीयूसी का देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या। देखिए ये एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी देश में जो मजदूर या जो लेबर या जो वर्कर काम करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, तो उनके सुविधा यानी कन्वीनियंस का कितना ख्याल रखा जाता है, इसी बातों के ऊपर एक रैंकिंग होती है, उसी को कहा जाता है ग्लोबल राइट्स इंडेक्स। ये रैंकिंग का नाम है ग्लोबल राइट्स इंडेक्स। ये हर साल रैंकिंग किया जाता है, और ये करता कौन है? आईटीयूसी नाम की एक संस्था करती है। ठीक है, अब आईटीयूसी नाम की इस संस्था ने ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 का भी रैंकिंग जारी किया, और उसमें भारत को स्केल 5 यानी कि स्केल 5 का दर्जा दिया, या कह सकते हैं भारत को ये अंक मिले हैं। अब ये स्केल 5 जो मिला है वो अब दिमाग में एक सवाल लेके आता है कि ये सही है कि हमारे लिए, हमारे देश को बेहतर मिला है कि खराब में मिला है, अच्छे में मिला है, क्या है? तो देखिए भारत को अच्छे में नहीं बल्कि ये खराब में रैंकिंग मिली है। स्केल 5 का मतलब ये हो गया कि हमारे भारत में वर्कर्स या लेबर्स जो काम करते हैं फैक्ट्रीज या कंपनीज वगैरह में, वहां पर उनके सहूलियत का, उनके कन्वीनियंस का उतना ख्याल नहीं रखा जाता। उनके वेलफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जो है वर्कर्स को के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है।
तो इसीलिए भारत को ये रैंक स्केल 5 में दिया गया है। अब स्केल 1 वाला जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा कुछ उसके बारे में सोचा जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, जिसमें स्वीडन, नॉर्वे जैसे देश हैं। ठीक है, तो उन देशों को स्केल 1 का दर्जा दिया गया है। भारत को फिलहाल खराब दर्जा मिला है स्केल 5 का, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सोनू सूद ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अभी हाल ही में सोनू सूद ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रवासी जो माइग्रेटेड लेबर्स जो थे, प्रवासी मजदूर जो अभी आप देख रहे थे, उनका नाम बड़ा फेमस भी हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में बहुत हेल्प किया उन्होंने। कह सकते हैं समाज सेवा में के साथ साथ एक मानवता की अच्छी मिसाल भी पेश की उन्होंने। तो उन्होंने भी हाल ही में मजदूरों, प्रवासी मजदूर, माइग्रेटेड लेबर्स हैं, उनके रोजगार के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? प्रवासी रोजगार ऐप। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है? वन स्टॉप शॉप, एक स्कीम का नाम है ये। वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य में हुआ शुरू? राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। अब देखिए इसका भी उद्देश्य क्या है अगर देखा जाए तो, यहां पर राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये जो है स्कीम या कह सकते हैं ये कैंपेनिंग उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया ये था आज यानी 24 जुलाई का करंट अफेयर। अब आते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस पर। जो बातें हमने आपसे डिस्कस की उसको एक नजर में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है ध्रुवास्त्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। मैंने कहा था आपसे कि 23 जुलाई 1927 यानी 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में मुंबई स्टेशन से ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण पहली बार हुआ था, और इस वजह से हम लोग 23 जुलाई को हर साल नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, बात करते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, कौन अपॉइंट हुआ है? तो उसका सही आंसर हो जाता है आपके पीसी कंदपाल। अब देखिए मैंने ये भी बताया था कि मिस्टर पीयूष महापात्रा को इन्होंने रिप्लेस किया है, और अगर सवाल ये पूछे कि इसके पहले किस पोस्ट पर थे तो मिस्टर पीसी कंदपाल इसके पहले वाइस सीईओ या कह सकते हैं डेप्टी सीईओ के पोस्ट पर थे। इसी संस्था यानी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डेप्टी सीईओ हुआ करते थे। अब इनका प्रमोशन हो गया और ये क्या बन गया है? सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन था आपसे बल्केनियन अवार्ड किसे दिया गया? तो उसका जवाब क्या था? ग्रेटा थनबर्ग को। तो ग्रेटा थनबर्ग मैंने आपसे कहा था 17 साल की उम्र में इन्होंने विरोध प्रदर्शन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और मैंने कहा था ये मानवता में के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, ह्यूमन एंडीवर के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए ये दिया जाता है, इस वजह से उनको दिया गया है। ठीक है, गुजरात राज्य के कितने विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का निर्णय लिया है? उसका जवाब क्या था? 1500, और ये 1500 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज या स्कूल्स हैं। ये निर्णय उन्होंने लिया, क्यों? ये डिसीजन कब आया? जब हमारे वहां के गुजरात की सरकार ने, राज्य सरकार ने ये कहा कि जब तक लॉकडाउन होगा यानी जब तक स्कूल या कॉलेज प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप गार्जियन से, बच्चे के गार्जियन से फीस नहीं ले सकते हैं। जब ये डिसीजन दिया है गुजरात सरकार, राज्य सरकार ने, तो स्कूल कॉलेज जो ऑनलाइन क्लास चलाते थे उन्होंने बंद करने का फैसला लिया। ठीक, अगला देखो, निवेश प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए किस मंत्रालय ने निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? तो इसका भी जवाब मैंने दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक, अगला क्वेश्चन, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो मिस्टर सुमित देव बने हैं। ठीक, अगला, राष्ट्रीय आम दिवस यानी कि नेशनल मैंगो डे कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अच्छा, एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किससे समझौता किया है? तो सेवलॉन से किया। एक चीज और मैंने आपको भी बताया था कि डीआरडीओ ने, चूंकि यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था कि ध्रुवास्त्र नाम का जो ये गाइडेड मिसाइल है इसको किसने डेवलप किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। तो मैंने आपसे कहा था डीआरडीओ, और डीआरडीओ के साथ साथ किसका? एसोचैम। यहां पर जो मैंने आपको लिखा है ये एसोचैम के बारे में, इन दोनों के बारे में मैंने 23 जुलाई के करंट अफेयर की वीडियो में बहुत डीपली डिस्कस कर रखा है, तो वो वीडियो देखिएगा जरूर। अभी आप ये वीडियो खत्म करते करते वो आ जाएगा आपके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, आईटीयूसी के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा अंक रहा है, या भारत को कितना अंक मिला है? तो भारत का अंक कितना रहा है? स्केल 5। मैंने कहा था ये किसके वजह से होता है? ये जो हमारे यहाँ लेबर्स या कह सकते हैं वर्कर्स जो फैक्ट्रीज या कंपनीज में काम करते हैं
उनके उनके सहूलियत, वेलफेयर या कन्वीनियंस को ध्यान में रखा जाए, जितना ध्यान में रखा जाता है उतनी अच्छी इसमें रैंकिंग मिलती है। तो हमारे भारत को अच्छा रैंकिंग नहीं मिला है क्योंकि हमारे यहाँ उनके वेलफेयर या कन्वीनियंस को उतना फोकस नहीं किया जाता है, किसके, लेबर या वर्कर्स के। ठीक है, इस वजह से भारत को रैंकिंग में 5 मिला। फर्स्ट रैंकिंग में कौन है, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन जैसे देश हैं जहां पर लेबर्स और वर्कर्स के अधिकारों का हनन नहीं होता है, बल्कि उनको उसके ऊपर अच्छे खासे फैसिलिटीज दिए जाते हैं। ठीक है, आईटीयूसी के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स, अच्छा ये आपका सेम वही क्वेश्चन हो गया, तो अभी तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। हाँ, वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो राजस्थान में। मैंने आपसे कहा था इसका उद्देश्य क्या है, निवेश को बढ़ावा देना। राज्य सरकार वहां की चाहती है कि वहां का में निवेश को बढ़ावा मिले, वहां पर सभी लोग आकर इन्वेस्ट करें ताकि वहां पे लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न हो सके। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन उनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये था आपका आज का करेंट अफेयर। चूंकि 23 तारीख का करंट अफेयर आपके बीच में नहीं ला पाया मैं, उसको मैंने बार बार मैं कह रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, सॉरी भी मैंने बोला आप लोगों से। हाँ, अभी इस वीडियो के तुरंत बाद आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा, 23 तारीख का करंट अफेयर जरूर देखिएगा। तो मैंने उसमें चूंकि वो वीडियो आया नहीं, इस वजह से वो क्वेश्चन भी मैं नहीं पूछ पाया, तो उसका जवाब भी अभी तक लोगों का नाम नहीं लेके आ पा रहा हूं। लेकिन हाँ, इसमें क्वेश्चन ऑफ द डे पर जरूर बात करूंगा। तो 24 जुलाई के इस करंट अफेयर के वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, डीआरडीओ ने भारतीय सेना में एलएसी पर सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है कब का, ये अभी आप जो वीडियो मैं बार बार कह रहा हूं वो वीडियो आपने देखा नहीं होगा, 23 जुलाई का। तो 23 जुलाई का वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें यही सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है, उसके साथ साथ डीआरडीओ के बारे में भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखिएगा और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। आप लोग ने अभी तक बहुत प्यार दिया, सहयोग दिया है, लेकिन हाँ एक चीज और जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे डिस्कशन ग्रुप से जुड़िए। पर डे उसमें हम लोग क्विज करा रहे हैं और उसमें बहुत अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं, सबको फायदा भी उसका मिलेगा आने वाले समय में। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये क्वेश्चन तो हमने क्विज में एक बार देखा था, तो उसका फायदा जरूर मिलेगा आपको, आप क्विज में जरूर शामिल हों। और मैंने अभी शुरू में ही आपसे कहा था कि हम लोगों का एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों बनके तैयार हो चुका है, फाइनल टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही जल्द, बहुत जल्द का मतलब 1 या 2 दिन के अंदर आपको लाइव क्लास मिलेगा करंट अफेयर का, खास तौर से पर डे हमारे वेबसाइट के माध्यम से। और उतने ही जल्दी हम लोग अपना एप्लीकेशन भी 1-2 दिन में लॉन्च कर देंगे ताकि आपको बार बार एप्लीकेशन से के माध्यम से सब कुछ मिल जाए, बार बार वेबसाइट पे न जाना पड़े। ठीक है, ये एक अच्छी न्यूज थी हम लोग के लिए, जिसके लिए हम लोग कल दिन भर लगे रहे, इस वजह से हम करंट अफेयर लेकर नहीं आ पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए। थैंक यू, जय हिंद।